अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर उस्मानी और आप देख रहे हैं इन्फो आमिर के साथ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं डालमिया के इलाके शांति नगर में, जहां पर एक 3 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल होने जा रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इंस्टॉलर एक्सपर्ट फरहान भाई। उनसे मालूमात लेते हैं कि इस 3 किलोवाट के सिस्टम पर क्या क्या चीज़ें चल सकती हैं और इस पे कितना ख़र्चा आता है। ये एक आइडियल सिस्टम है एक छोटी फैमिली के लिए। इस पे आप एसी भी चला सकते हैं, इस पे आप फ्रिज भी चला सकते हैं और बाकी मज़ीद मालूमात के लिए फरहान भाई से बात करते हैं। वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम इसमें आपको पूरी इस सिस्टम की कॉस्ट बताएंगे और तमाम चीज़ों से आगाह करेंगे। ये आपके लिए एक बहुत ही मुफीद वीडियो साबित होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ये मालूमात उन तक भी पहुंच सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, क्या हाल हैं आपके? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, ठीक है आमिर भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी 3 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं आप, तो हमारी ऑडियंस को तमाम डिटेल से आगाह कीजिए कि इसकी क्या कॉस्ट है और इस पर क्या क्या चीज़ें आप चलाने वाले हैं। जी बिल्कुल, 3 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं। मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं इन्वर्टर लगा हुआ। तो 3 किलोवाट का सिस्टम बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा इसको डिफ़ाइन करूं कि एक ऐसा सिस्टम होता है कि नॉर्मल अगर आपका 120 गज़ का घर है जिसमें आप एक अदद कोई एसी चला रहे हैं, आपका एक फ्रिज है, इसके अलावा पानी की मोटर है, कुछ 5, 6, 7 पंखे हैं, कुछ लाइटिंग लोड है आपका, तो वो एक आइडियल सिस्टम होता है। और इसको ओवरऑल अगर देखा भी जाए तो तकरीबन ये महीने के 300 से 350 यूनिट जनरेट कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको लगा लेते हैं और दिन के अंदर भी अपना लोड लेते हैं या शाम में तो कोई 6-7 बजे तक भी अपना लोड लेते हैं तो आपके बिजली के बिल में एक बहुत बड़ा फ़र्क आपको नज़र आएगा। तो आइए आपको यहाँ पे बताते हैं कि इन्वर्टर हमने यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल किया है। और व्यूअर्स से मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि ये कंप्लीट वीडियो देखिएगा। इंशाल्लाह इसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ों की कॉस्ट भी बताऊंगा और टोटल इसके ऊपर सिस्टम पे ख़र्चा कितना आया वो भी इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इन्वर्टर के बारे में आपको ब्रीफ कर देता हूँ। देखें, ये जो इन्वर्टर है इन्वेरेक्स का 3.2 किलोवाट का आता है, यानी 3200 वाट का ये इन्वर्टर है वेरॉन सीरीज़ का। अच्छा, इस इन्वर्टर की ख़ास बात एक तो ये है कि ये विदाउट बैटरी भी ऑपरेटेड है। अगर आप इस पर बैटरीज ना भी लगाना चाहें तो विदाउट बैटरी भी ये इन्वर्टर ऑपरेट होता है। तो 24 वोल्ट का सिस्टम है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पे लिखा हुआ भी है। तो 2 बैटरीज आपने लगानी है इसके ऊपर। आप चाहें तो छोटी बैटरीज लगा लें, आप चाहें तो बड़ी बैटरीज लगा लें। बड़ी बैटरीज लगाएंगे ज़्यादा बैकअप मिलेगा, छोटी बैटरी लगाएंगे तो छोटा बैकअप मिलेगा। बैटरी नहीं लगाएंगे तो विदाउट बैटरी भी ये सिस्टम आपका चलता रहेगा। अच्छा, ये आमिर भाई देखें, इन्वर्टर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। इन्वेरेक्स का 3.2 इन्वर्टर है, यानी 3200 वाट का ये इन्वर्टर है। अच्छा, इस इन्वर्टर की ख़ास बात ये है कि ये विदाउट बैटरी भी ऑपरेट करता है। अगर आप बैटरीज नहीं लगा सकते तो आप विदाउट बैटरी भी इस इन्वर्टर को डायरेक्ट पैनल्स लगा के चला सकते हैं अपने लोड को। तो 24 वोल्ट का ये सिस्टम बनता है 2 बैटरीज के साथ। अगर आप चाहें तो इसमें छोटी बैटरीज भी लगा सकते हैं। बैटरीज आपने 2 लगानी है 12-12 वोल्ट की, ठीक है। हम क्योंकि यहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है इस इलाके में, तो TX 2500 यानी कि 230 एम्पियर की बैटरी यहाँ पे ऐड करेंगे ताकि इनको 5-6 बजे के बाद बैकअप अच्छा मिल जाए। तो आपकी मर्ज़ी है, अपनी गुंजाइश के मुताबिक आप इस सिस्टम की कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो इन्वर्टर के हवाले से बात हो गई। अब मैं आपको DP बॉक्स के बारे में बता देता हूँ। देखें, ये DP बॉक्स हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। इसमें कुछ प्रोटेक्शंस वगैरह हमने ऐड किए हैं, जिसमें एक अदद अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है। ये कोने पे आपको जो नज़र आ रही है डिवाइस, ये वाली। अच्छा, इसके बाद इनपुट आउटपुट का ब्रेकर है, इसके अलावा एक DC का ब्रेकर है, ठीक है। 2 चेंज ओवर यहाँ पर हमने ऐड किए हैं, ऊपर मोरा कंपनी के हैं। एक हम हैवी लोड पे रखेंगे और एक लाइट लोड के ऊपर रखेंगे। इन केस अगर शाम में 5 बजे के बाद ये अपने हैवी लोड को बंद करना चाहें मैनुअली, तो वो इजीली यहाँ से मैनुअली उसको बंद करके अपना जो बैकअप है, बैकअप टाइम को बढ़ा सकते हैं लाइट लोड पे। तो बहरहाल ये DP बॉक्स मोरा का हम ऑनलाइन भी प्रोवाइड करते हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर डिलीवरी है इसकी। अगर आप चाहें तो इसको ऑनलाइन हमसे मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे दूँगा आमिर भाई, वो आप वीडियो के अंदर ऐड कर दिएगा उसको। तो इसकी भी कॉस्ट के बारे में, अच्छा कॉस्ट के ऊपर आ जाते हैं। इसकी भी कॉस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये DP बॉक्स कंप्लीट 2 चेंज ओवर के साथ 16,000 रुपये का कॉस्ट करता है, अलावा डिलीवरी चार्जेस। अब ये डिपेंड करता है कि आपने मंगवाने कहाँ पे आपको डिलीवरी चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे 16,000 रुपये का ये हो गया। इसके अलावा इन्वर्टर की कॉस्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो इन्वर्टर तकरीबन कोई 1,75,000 से लेकर 1,85,000 रुपये तक के इस वक्त इसका इन्वर्टर का रेट चल रहा है।
अच्छा, आप बैटरीज़ के ऊपर आ जाते हैं। तो बैटरीज़ क्योंकि यहाँ पे हमने TX 2500 ऐड की है, तो इसकी कॉस्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो इस वक्त जो इसकी कॉस्ट चल रही है वो 70,000 रुपये की एक बैटरी है। तो 2 बैटरीज़ अगर हमने यहाँ पे ऐड करनी है तो तकरीबन 1,40,000 रुपये आपके ये बन जाते हैं। तो जो प्राइस मैं बताता जा रहा हूँ, आप चाहें तो उसको ऐड करके अपने टोटल सिस्टम की कॉस्ट को आप निकाल सकते हैं। बैटरीज़ के बारे में ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ, चाहें तो ऐड करें, नहीं अगर आपको बैकअप चाहिए और आप चाह रहे हैं कि 4-5 बजे तक आपका डायरेक्ट सिस्टम चलता रहे विदाउट बैटरी, तो आप बैटरी लेस कर सकते हैं। ये इन्वर्टर विदाउट बैटरी काम करता है। डिस्ट्रीब्यूशन का इस वक्त काम हो रहा है क्योंकि ये 2 फ्लोर हैं ऊपर नीचे के, तो दोनों फ्लोर हमने इस इन्वर्टर के ऊपर डालने हैं। तो हमारा तरीक़ेकार काम का ऐसा है कि हम प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं ताकि ये कि बाद में कोई वायरिंग के हवाले से या इंटरनल वायरिंग के हवाले से कोई मसला ना आए। तो इसको प्रॉपर तरीके से हमने इनकी जो वायरिंग थी, जो ब्रेकर्स वगैरह थे, उसको दोबारा निकाला और दोबारा नए सिरे से हम लोड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इसकी कर रहे हैं। तो बहरहाल आप भी अगर इस तरह का कोई भी सिस्टम लगवाना चाहते हैं अपने बजट के अंदर, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपके बजट के हिसाब से हम उसको ला सकते हैं उस प्राइस के अंदर कि जो आपका बजट है। ठीक है। तो इसके अलावा आप पैनल्स के बारे में आ जाते हैं। तो पैनल्स मैं ऊपर लेके चलता हूँ आपको, छत के ऊपर रखे हुए। तो वो कौन से पैनल्स हमने इस्तेमाल किए हैं, किस कंपनी के और क्या रेटिंग के हैं और उसकी प्राइस क्या है, वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। चले आए ऊपर चलते हैं। जी, तो फरहान भाई अब पैनल के बारे में आप बता रहे हैं जी, कौन से पैनल हैं? और हाँ, मैं इंशाल्लाह आपको पैनल के बारे में आइए दिखाता हूँ आपको कौन से पैनल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, ये जिनको के पैनल हैं 585 वाट के और डबल गिलास का ये पैनल है। डबल गिलास का मतलब ये होता है कि इसके फ्रंट के ऊपर भी गिलास होता है लगा हुआ। देखें, अगर कैमरा थोड़ा सा ऐसे करके दिखाएं, ये देखें, एक गिलास ये है जो फ्रंट से जनरेशन हो रही होती है और ये बैक साइड से भी जनरेशन दे रहा होता है। तो ये कहलाता है डबल गिलास का पैनल, जिसको हम बाइफेशियल भी कहते हैं। तो 585 वाट का ये पैनल है, जिनको एन टाइप कैटेगरी का ये पैनल है। और इस वक्त ये, अगर मैं आज के रेट आपको बताऊं तो इस वक्त ये पैनल का रेट तकरीबन कोई 26,500 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे हम 6 पैनल्स लगाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये पैनल्स हमने लेके रखे हुए हैं। आज हमने इन्वर्टर का काम, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि इन्वर्टर का काम आज हमने कंप्लीट कर लिया है इसका। कल से वो जो एरिया आप देख रहे हैं, ज़रा ये देखें, ये वाली जो साइड है, यहाँ पे कल बनेगा स्ट्रक्चर। तो वो स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम इसको हैंग करेंगे वहाँ पे। उस स्ट्रक्चर की कॉस्ट भी इंशाल्लाह आपको जो है कल बताएंगे कि कितना ख़र्चा आता है अगर आप 10 फीट हाइट के ऊपर अपने पैनल्स को लेके जाएँ तो। ठीक है, फिर अभी आगे की क्या क्या डिटेल है वो भी हम आपको बताते रहेंगे। और बाकी जब हमारा स्ट्रक्चर बनेगा हम आपको स्ट्रक्चर के बारे में भी तमाम डिटेल देंगे। हमारे साथ रहिए। अच्छा आमिर भाई, ये हमारा स्ट्रक्चर का काम इस वक्त कंप्लीट हो गया है। तो आइए आपको इसके बारे में ज़रा मैं ब्रीफ़ कर देता हूँ। देखें, सबसे पहले तो ये जो पाइप हमने इस्तेमाल किया है ये है 4 इंची 14 गेज का पाइप। ये बेस पाइप भी कहलाता है। तो क्योंकि यहाँ पे 6 पैनल लगाने थे, हमने 3 उस तरफ लगाए हैं और 3 ये इस तरफ लगाए हैं। तो 4 पिलर्स जो हैं उसका ये स्ट्रक्चर बना है। तो ये 4 पिलर जो है ना, ये 4 इंची के, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। और इसके अलावा देखें, ये ऊपर जो मैं आपको दिखाऊं अगर, तो ये गार्डर जो हमने इस्तेमाल किया है ये 3500 गार्डर है और इसका वज़न जो है
वो 1 फिट में तकरीबन कोई 1500 ग्राम से ऊपर का वज़न होता है। तो अच्छा और भारी गार्डर होता है ये। तो ये 2 गार्डर हमने यहाँ पे लगाए हैं, देखें, एक ये है आ गया और एक आ गया ये वहाँ पे, ताकि इसके ऊपर जब हम पैनल को लगाएं तो वो मजबूती आ सके स्ट्रक्चर के अंदर। हमने अब पैनल जिसके ऊपर हमने हैंग किए हैं वो 1.5 बाई 3 इंची का पाइप है और ये भी 14 गेज का पाइप है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। तो ये एक पाइप इधर लगाया है और एक पाइप ये इधर लगाया है। तो इन 2 पाइपों की सपोर्ट से ये आपके 3 पैनल ये हैंग हो गए ये वाली साइड। इसी तरीके से यहाँ पे ये 2 पाइप इस्तेमाल किए, एक पाइप ये रहा आपका 1.5 बाई 3 इंची का पाइप है ये, इसी तरीके से ये दूसरा पाइप है और ये 3 पैनल्स यहाँ पे अटैच किए हैं। तो एक अच्छा और पायदार स्ट्रक्चर बनता है ये। और इसकी लचक को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि हम ये बेस पाइप जो होता है, इस बेस पाइप के नीचे एक प्लेट लगाते हैं हम, जो तकरीबन कोई 8 बाई 8 इंच की प्लेट होती है, 2 सूत मोटी। तो उसको जो है छत के अंदर रावल बोल्ट की मदद से लगाया जाता है और ये उसके ऊपर हमने यहाँ पे ये लगाया है, चौकी बनाई है जो तकरीबन कोई 4 इंची के करीब है, ताकि इसकी जो लचक है वो ख़त्म हो सके। तो ये लचक भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है इसकी। इसी तरीके से यहाँ पे एक सपोर्ट दे दी हमने इस पिलर से, ताकि ये है कि ऊपर से भी जो थोड़ी बहुत लचक है वो इसकी ख़त्म हो जाए। इसी तरीके से ये दूसरी साइड है इसकी, ये देखें, एक सपोर्ट हमने यहाँ पे दी है। तो मैं अगर आपको इसका पीछे से व्यू दिखाऊं तो ये एक इसका फाइनल लुक है 6 पैनल्स का। बाकी पैनल्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि ये जिनको एन टाइप के पैनल है 585 वॉट के बाईफेशियल डबल गिलास, यानी इसके ऊपर भी गिलास होता है और नीचे भी गिलास होता है। जनरेशन ये नीचे से भी कर रहा होता है। कल इंशाल्लाह दिन में, क्योंकि टाइम अभी ज़्यादा हो चुका है, दिन में हम इसकी जनरेशन लेंगे, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि मैक्सिमम जनरेशन इसकी क्या आई है। तो स्ट्रक्चर जब भी बनवाएं अच्छा बनवाएं, मज़बूत बनवाएं, क्योंकि ये बात जहन में रखें कि इस स्ट्रक्चर ने इन पैनल्स के साथ 25 से 30 साल अपनी लाइफ गुजारनी है। और अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूं तो तकरीबन इस पे जो कॉस्ट आई है वो कोई 12 से 12,500 रुपये फ़ी पैनल कॉस्ट आती है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें अपने 6 पैनल से, 8 पैनल का आपने स्ट्रक्चर लगाना है तो उससे मल्टीप्लाई कर दें तो एक आपको कॉस्ट नज़र आ जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बाकी इस तरह का या इससे कोई मिलता जुलता आप स्ट्रक्चर बनवाना चाहते हैं अपने बजट में रहते हुए, और नंबर ऑफ़ पैनल्स आपके जितने भी हैं, बहरहाल तो व्हाट्सएप नंबर है हमारा, उस नंबर के ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है कि ये मालूमात उनके लिए मुफीद साबित हो। तो अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते आपसे एक ही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना के पेश कर सकें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।